अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अपने घर वालों के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ खैर खैरियत से और महफूज होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो है मंकी पॉक्स। कोविड-19 की तरह आजकल लोगों में जो है इसका इसके इसके बारे में काफी गुफ्तगू हो रही है। लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास इसके कुछ केसेस सामने आए हैं, लेकिन चिकन मंकी पॉक्स क्या है, किस तरीके से ये जो है चिकन पॉक्स से रिजेम्बलेंस रखता है और किस तरीके से हमें इसको मैनेजमेंट हमें इसकी करनी है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई बीमारी या कोई इस तरीके का एपिडेमिक हमारे पास आता है तो हमें इसे खौफजदा होने के बजाय या परेशान होने के बजाय हमें उसके बारे में समझने की और जानने की अशद तरीन जरूरत होती है कि हम उस बीमारी को समझें। और अगर खुदा ना खास्ता हमारे इर्द गिर्द हमारे फैमिली मेंबर में या किसी को भी हमारे आसपास जो बीमारी लाक हो जाती है तो किस तरीके से उसको उसकी जो है मैनेजमेंट करनी है और किस तरीके से उसकी जो है डायग्नोसिस करनी है कि हम उसको उस बीमारी से अच्छी तरीके से सेहतियाब हो सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉन्की पॉक्स। आज हम मॉन्की पॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मॉन्की पॉक्स क्या है और किस तरीके से जो है हम इसके साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से इसके बारे में जो है हम जान सकते हैं। सबसे पहले तो मॉन्की पॉक्स क्या है। मॉन्की पॉक्स इज एन इलनेस कॉज्ड बाय मॉन्की पॉक्स वायरस, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है तो इस वजह से इसका नाम, इसको जो है हम मॉन्की पॉक्स वायरस डिजीज कहते हैं। मॉन्की पॉक्स इज अ रेयर डिजीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ मॉन्की पॉक्स वायरसेस। देखिए, ये डिजीज इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है जिस तरीके से हमारे पास ये दीगर वायरल इन्फेक्शन होते हैं कि वो बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत से हमारे लोगों को मुतासिर कर रहे होते हैं। बट ये इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है। मॉन्की पॉक्स इज अ मेंबर ऑफ द ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली है। कि देखिए, हर वायरस में चाहे पैरासाइट हो, बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, एक फैमिली एक उनका जो है जेनरिक होता है जिससे वो बिलोंग करते हैं और जिसकी बिना पर ही हम जो है तमाम वायरसेस को उनके नेम्स दिए जाते हैं, उनको जो है रिकग्नाइज किया जाता है। इसका ताल्लुक भी जो है स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स वायरस की फैमिली से है। Monkeypox is a viral zoonotic infection, meaning that it can spread from animals to people. Zoonotic infection कौन से infection होते हैं? ऐसे infections जो हमारे पास animals to human spread होते हैं या फिर transfer होते हैं। Monkeypox can also be passed from one individual to another, कि one person to second person वो transfer हो सकता है। हम आगे discuss करेंगे कि इसके mode of transmission क्या है। The monkeypox virus was named after these monkeys who were the first to be infected with it. ठीक है, पहले ये सबसे पहले monkeys में देखा गया था, इस वजह से इसको जो है monkeypox वायरस का नाम दिया गया। Why is the disease called monkeypox? जैसे मैंने कहा कि this disease is called monkeypox because it was first identified in Colombia monkey की for search in 1958। ठीक है, और सबसे पहले पहली बार इसको जो है ह्यूमन में 1917 में फाउंड किया गया। अच्छा, की फैक्ट्स क्या है। मंकी पॉक्स इस नॉर्मली सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन। जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी किस्म की आपको जो है बीमारी हो या कोई आपको जो है इसकी सिगरेट के जो है जो हमारे पास इस तरह के वायरल इन्फेक्शन होते हैं तो उससे जो है घबराने की या बहुत ज्यादा एक पैनिक सिचुएशन में आने की जरूरत नहीं होती है। हमें पहले उस बीमारी के बारे में समझना चाहिए। तो मंकी पॉक्स जो है वो एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है कि बहुत से लोगों को इसके वो बहुत ज्यादा जो सीवियर साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो होते भी नहीं है और वो इनिशियल स्टेजेस पर ही वो जो है क्योर हो जाते हैं। With symptoms lasting between 2 and 4 weeks, severe cases are possible। ठीक है, जिस तरीके से हम अपने कोविड-19 में या देखिए हम वायरल इन्फेक्शन में देख रहे थे कि कुछ हमारे पास पेशेंट या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क फैक्टर पर होते हैं, उनको जो है ये बीमारियां ज्यादा, अगर वो किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो वो ज्यादा सिविरिटी की तरफ जाते हैं। मगर ये बीमारी जो है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो ये सेल्फ लिमिटिंग होती है और ये खुद ही आस्ते आस्ते जो है क्योर हो जाती है। Monkeypox is transmitted to human through close contact with an infected person or animal or through contact with contaminated material। ठीक है ना, कि अगर जैसे हमारे पास कोई ऐसा एनिमल है जो इन्फेक्टेड है उससे ट्रांसफर हो सकता है। ये जो हमारे पास अगर कोई मुतासिर शख्स है, कोई ऐसा मरीज है जिसको मॉन्की पॉक्स हुआ हुआ है तो उसके जितने भी जो है कंटेमिनेटेड, चाहे वो क्लोथ्स हो चाहे उसके डिफरेंट इस्तेमाल इस्तेमाल करने वाली चीजें हों, वो उससे ट्रांसफर हो सकता है। Monkeypox is a viral zoonotic disease that is predominantly prevalent in tropical rainforests in Central and West Africa, but it can also be found elsewhere। ठीक है, ज्यादातर जो है ये हमारे पास वेस्ट अफ्रीका में या उन इलाकों में जो है मौजूद होती है। मगर क्योंकि देखिए, क्योंकि इन्फेक्शन है वो भी वायरल इन्फेक्शन है तो वो दुनिया भर में कहीं पर भी
स्प्रेड हो सकता है थ्रू डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स या डिफरेंट, हम कहना चाहिए कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होती है उसके जरिए। मॉन्की पॉक्स रिजेंबल स्मॉल पॉक्स, जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि इनकी ये जो है एक ही फैमिली से ये लोग ये जो है ये वायरसेस बिलोंग करते हैं। A related orthopox virus infection that was declared eradicated worldwide in 1980. Okay. However, monkeypox is less contagious and causes less severe illness than smallpox. स्मॉल पॉक्स की बनिस्बत ये जो है कम कंटेजियस होता है, यानी कि बहुत इसकी जो फैलने की शरह होती है वो स्मॉल पॉक्स की बनिस्बत कम है। अच्छा, अब इसकी ट्रांसमिशन किस तरीके से होती है। अब अगर हम बात करें कि मॉन्की पॉक्स किस तरीके से जो है ट्रांसफर हो रहा है। Monkeypox can be transmitted to humans through a bite from an infected animal or direct contact with the animal's license or bodily fluid। कि जो हमारे पास एक इन्फेक्टेड एनिमल ऐसा है जिसको मॉन्कीपॉक्स का इन्फेक्शन हुआ है, ये वो मॉन्कीपॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड है, तो उसके जो है हमारे पास जो डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, वो जसलावा हो, ब्लड हो, यूरिन हो, उसके जरिए से जो है ये सेकंड पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है। और अगर पर्सन में स्पेशली कोई कट हो या कोई ऐसा जो है वहां पर जख्म हुआ वो, तो उसके जरिए उसकी बॉडी में वो एंटर हो जाता है। प्रोलॉन्ग फेस टू फेस कांटेक्ट विद द इन्फेक्शियस रैशेस, अगर अगर आप हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्सन है जिसको अगर मंकी पॉक्स वायरस हुआ है और अब हम उससे जो है बहुत ज्यादा हमारे नजदीकी ताल्लुकात है या हम उसके साथ फेस टू फेस कांटेक्ट में है, तो उसके रैशेस के जरिए, स्कैब्स के जरिए या उस पेशेंट के डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स के जरिए भी जो है या फिर डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस के जरिए, यानी कि उस मरीज के खांसने से, छींकने से भी जो है ये 1% टू सेकेंड पर्सन ट्रांसफर होता है। ठीक है, या फिर ड्यूरिंग इंटीमेट फिजिकल कॉन्टेक्ट सच एज किसिंग, हगिंग और ड्यूरिंग सेक्स, टचिंग आइटम्स सच एज क्लोथिंग और लिनन्स। ठीक है ना, जो मुतासरा शख्स की जो इस्तेमाल की जो चीजें होती हैं जैसे टॉवल्स है, लिनन्स है, बेडशीट्स है, उनसे भी जो है ये 1% टू सेकेंड पर्सन ट्रांसफर होता है। ठीक है, द वायरस कैन बी पास फ्रॉम अ मदर टू हर फीटस थ्रू द प्लेसेंटा। ठीक है, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं तो उनके प्लेसेंटा के जरिए भी ये फीटस में ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, अब सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये चीज, अगर खुद खुदा ना खास्ता हमें क्या हमारे इर्द गिर्द किसी को अगर स्मॉल ये मंकी पॉक्स हो जाता है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स बेसिकली क्या होते हैं जिसकी बिना पर हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोसिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट। ये हम ट्रीटमेंट उससे पहले या उसकी जो है हम मैनेजमेंट की तरफ नहीं जा सकते जब तक हमें उसके जो है साइन एंड सिम्टम्स मालूम ना हो या हम उसकी जो है डायग्नोसिस की तरफ ना जाए। सिम्टम्स क्या है बेसिकली, इसके फीवर है, हेडिक है, मसल एक्स है, या बैकएक हो जाता है लोगों को, यानी कि जो है कमर में दर्द हो जाता है, मसल्स में फट्टों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, स्वेलन लिम्फ नोड्स उसके जो जैसे आपको ये पिक्चर में नजर आ रहा होगा, लिम्फ नोड जो है स्वेलिंग हो जाते हैं यानी कि सूख जाते हैं। चिल से के लोगों को जो है सर्दी महसूस हो रही है भी बहुत ज्यादा, एग्जॉस्शन या थकावट की भी कैफियत हो जाती है। तो ये तमाम चीजें क्या है कि आपके जो है मंकी पॉक्स की डिजीज की तरफ इंडिकेट करती है। ठीक है, इसके बाद एक स्टेज आती है इसमें जो है जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसकी बॉडी में जो है रैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। रैश दैट अकर्स ऑन द फेस, विद इन द माउथ एंड अदर रीजन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, यानी कि चेहरे पर, मुंह में, या फिर मुख्तलिफ जो है जो हमारे जिस्म के आजा होते हैं जैसे कि हैंड्स है, फीट है, चेस्ट है, जेनिटल्स है, यानी कि हमारे बॉडी का लोअर पार्ट एंड एनस, एंड कैन रिजेंबल पिंपल्स और ब्लिस्टर। ये जो जख्म होते हैं जैसे कि आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा, ये बिल्कुल जो है ब्लिस्टर्स की तरह या पिंपल्स लाइक होते हैं, जैसे कि फूले हुए उभरे हुए होते हैं जिनके अंदर जो है अब पीप कह लें या जिसे हम कहते हैं कि जो जिसके अंदर पानी मौजूद होता है। A rash may appear first, followed by subsequent symptoms in some cases. Some people merely get a rash। ठीक है ना, कुछ जैसे मैंने शुरू में कहा कि कुछ लोगों को जो है इतना सीवियर ये नहीं होता। अब आपको नीचे एक पिक्चर नजर आ रही होगी जिसमें आपको डिफरेंट स्टेजेस नजर आ रहे हैं कि 1 to 2 days में किस तरीके से जो है स्किन पेशेंट की हो जाती है। इसके जब वो डेज उसके इंक्रीज होते जाते हैं, 7 to 14 days में जो है उसमें जो है वो पहले जो है मैक्यूल्स बनते हैं, फिर जो है पेप्यूल्स बनते हैं, फिर वेसिकल्स हैं, फिर पोस्ट्यूल्स हैं, फिर उसके बाद स्केप्स। तो ये तमाम चीजें इसमें जो है स्टेज बाय स्टेजेस इसमें जो है हमारे सामने विजिबल हो रही होती हैं। अच्छा, अभी जैसे मैंने कहा कि जिस तरीके से हम अपनी कोविड-19 में देख रहे थे कि जो है बहुत ज्यादा कुछ ऐसे कहना चाहिए कि रिस्क फैक्टर में या ऐसे बहुत ज्यादा
लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी किसी बीमारी से या तो मुतासिर हो जाते हैं, या मुतासिर होने के बाद उनके अंदर सिविलिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, फिर वो फिर हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ भी जा सकते हैं। तो ऐसे कौन से जो है हमारे पास रिस्क ग्रुप में या वल्नरेबल ग्रुप में लोग मौजूद होते हैं? पीपल हाई रिस्क ऑफ डिजीज, यानी कि जो हमारे पास प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन होते हैं, ये जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो होती है, ठीक है ना, वो चाहे आपके पास कैंसर पेशेंट्स हो सकते हैं, एड्स के पेशेंट हो सकते हैं, HIV के पेशेंट्स हो सकते हैं, तो जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम, इनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी लो होता है, वो उससे जो है ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं, या उनके अंदर इस बीमारी की सिविलिटी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की तरफ। तो देखिए, किसी भी बीमारी में डायग्नोसिस एक मेन फैक्टर होता है। वो चाहे हम फ्लू की बात कर रहे हैं, फिर चाहे हम चिकन पॉक्स की बात कर रहे हैं, मंकी पॉक्स की बात करें, COVID-19 की बात करें, जब तक हम डायग्नोसिस की तरफ नहीं जाते हैं, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ये कौन सी बीमारी है और हमें इस बीमारी का इलाज कैसे करना है। Other rash disorders such as chickenpox, measles, bacterial skin infections, scabies, syphilis, and medication-related allergies must be examined in the clinical differential diagnosis। ठीक है ना, इसके लिए जो है, क्योंकि देखिए इसमें जो मैंने भी आपको साइन एंड सिम्टम्स बताए, वो तमाम तकरीबन जो दीगर हमारे पास वायरल इन्फेक्शन है इस तरीके के, वो तकरीबन इसमें जो है सेम होते हैं। कि इसके बीच में भी लोगों को ये वाली प्रॉब्लम हो रही होती है। अगर किसी को सिफाइलस का मसला है, तो उसके भी जो है जेनिटल्स में इस तरीके की जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके सब, या अगर किसी को अगर एलर्जिक कंडीशन है, ठीक है ना, तो सबसे इसमें बेहतरीन इसका हल क्या होता है कि हम जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस की तरफ जाएं, जिसमें हम जो है फिर उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये कौन सी बीमारी मरीज को जो है लाभ हुई है। इसके बाद इसका जो है lymphadenopathy can be used to identify monkeypox from chickenpox or smallpox during the prodromal stage of sickness। ठीक है ना, इसके बाद इसमें जो है जो लिम्फ नोड्स इंक्रीज हो जाते हैं, या लिम्फ नोड इसमें जो है बहुत ज्यादा विजिबल हो जाते हैं या भर जाते हैं, उनको फिर उसमें जो है चेक किया जाता है कि फिर उसके बाद उसमें इसको जो है आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये स्मॉल पॉक्स की जो है डिजीज है, या मंकी पॉक्स है, चिकन पॉक्स है ना। लिम्फ नोड की बेसिस पर फिर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद इसमें जो है, जैसे हम डिफरेंट वायरल डिजीज में अपने देख रहे होते हैं, COVID-19 में हमने देखा था, बिकॉज इफ इट्स प्रिसिशन एंड सेंसिटिविटी द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि PCR इज द प्राइमरी लेबोरेटरी टेस्ट। फिर इसके बाद इसका जो है PCR टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा वायरल इन्फेक्शन है। अच्छा, अब हम जो है डायग्नोसिस से अब बात करके अब हम आते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? हम शुरू से जो है एक चीज होते आ रहे हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जब हम प्रिवेंटिव मेजर्स को अप्लाई करते हैं, तो हम बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो इसमें हमें किस तरीके की जो है प्रिवेंशन करनी चाहिए? अवॉइड कॉन्टेक्ट विद एनिमल्स दैट मे हैव बीन इन्फेक्टेड विद द वायरस। ठीक है ना, अगर आप देखें कि आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई एनिमल मौजूद है जिससे आपको जो है डाउट हो कि इसको जो है ये वायरस है, मॉन्की पॉक्स का वायरस इसको इस जानवर को हो सकता है, तो उसे जो है कांटेक्ट करने से अवॉइड करें, या उसको टच करने से, उसको प्यार करने से, उसके उसके पास जाने से जो है हर मुमकिन अवॉइड करें। including animals that are sick or dead have been found dead in areas where monkeypox occur। अगर आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ पर monkeypox के केसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, या उसके बहुत ज्यादा आपके पास जो है ऐसे इर्द गिर्द आपके पास लोग मौजूद हैं, तो अगर वहां पर ऐसा आपको कोई डेड एनिमल नजर आ रहा है, तो प्लीज उससे जो है दूर रहें, अवॉइड करें। Keep infectious patients separate from individuals who could become infected by touching any materials that have come into contact with the सिक एनिमल सच एज बैटिंग। ठीक है ना, कि अगर आपके पास ऐसा कोई पर्सन मौजूद है आपके इर्द गिर्द में, आपके जानने वालों में, जिसको जो है ये बीमारी हो चुकी है, तो कोशिश करें कि उसको जो है हम सेपरेट प्लेस में रखें, ताकि वो 1 पर्सन टू सेकेंड पर्सन जो है उसको ट्रांसफर ना कर सके। इसके बाद क्या है, जो हमारे पास हेल्थ केयर सेक्टर्स में जो लोग होते हैं, जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा इसमें जो है सेफ्टी की जरूरत होती है। वो अगर किसी ऐसे पेशेंट से डील कर रहे हैं, या किसी पेशेंट की जो है तीमारदारी कर रहे हैं, या किसी ऐसे हॉस्पिटल से रिलेटेड है जहाँ पर इसके केसेस हमारे पास नजर आ रहे हैं, या वहाँ पर ऐसे लोग एडमिट है, तो उनको मुकम्मल तौर पर जो है अपनी सेफ्टी का जो है ख्याल रखना है। मुकम्मल तौर पर जो है PPE को फॉलो करें, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को जो है फॉलो करें, ताकि वो खुद भी और अपने घर वालों को भी इस बीमारी से महफूज रख सकें।
वॉश योर हैंड्स थ्रोली आफ्टर कमिंग इनटू कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स और ह्यूमन। ठीक है ना, अपने हाथों की सफाई का बाकायदगी से ख्याल रखें। अपने हाथों को बार बार अच्छी तरीके से साबुन और पानी से वॉश करते रहें, क्योंकि देखिए हाथों की सफाई हमारे लिए बहुत सारी ऐसी बीमारियों को खत्म करती है जो हमारे पास ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, जो सिर्फ हमारे कंटेमिनेटेड हैंड्स की वजह से हमें बीमारियों में जो है मुब्तला कर रहे होते हैं। तो हमें 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 हमारे हाथों की सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अब बहुत से लोगों को जो होता है कि किस तरीके से हमें अपने प्रॉपर हैंड वॉश करने हैं। तो हैंड वॉश का जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत हम अपने हाथों को की सफाई कर रहे होते हैं, वो चाहे हम साबुन या पानी इस्तेमाल कर रहे हैं या हम जो है हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि किस तरीके से हमें अपने हाथों की सफाई करनी है, क्योंकि देखिए हम कोविड-19 में भी और जिस तरीके के हमारे पास इस तरीके की डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं या जो हमारे पास तरीके की वायरल डिजीज होती हैं, तो वो हमारे हाथों के जरिए हमारी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं और हमें जो है बीमार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है अगर आप साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं या आप सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से उसको जो है अपने हाथों पर लें। फिर सबसे पहले ये जो हमारे हाथों की जो स्किन होती है, ये जो हमारे पास ये जो पाम वाला हिस्सा होता है, हथेली वाला, सबसे पहले इसमें जो है अपने हाथों को साफ करें जाके आपकी हथेलियां साफ हो। इसके बाद ये जो हमारी फिंगर वाला हिस्सा, ये जो बंद हिस्सा होता है, यहाँ पर अपने हाथों को, तो ये जगह जो है ना, यहाँ पर हमारे पास डस्ट पार्टिकल या जर्म्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जो है इस तरीके से करें। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारे हाथों का बैक बैक हिस्सा होता है, यहाँ पे जो ये जो लाइंस होती है, यहाँ पर भी हमारे जर्म्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसको हमें जो है ऐसे ऐसे करना चाहिए। फिर इसके बाद कौन सा स्टेप होता है कि हमारे ये जो नेल्स होते हैं, नेल्स में बहुत ज्यादा जो है हमारे अक्सर औकात जिन लोगों के नाखून बड़े होते हैं, जिनके नाखून बड़े नहीं भी होते हैं, तो वो अपने नेल्स की सफाई का जो है बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, तो आपके नेल्स में भी बहुत ज्यादा जर्म्स मौजूद हो सकते हैं। तो अपने नेल्स को इस तरीके से बंद करके इसको इस तरीके से जो है क्लीन करना है। ठीक है, ये दो आपके जो नेल्स है वो आपकी जो है हथेली से वो के साथ साफ हो। इसके बाद ये जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है, हम इस वाले हिस्से को अक्सर अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको अपना ये वाला हिस्सा जो है साफ करना होता है। इसके बाद अब अपनी हथेली को जो है, जो आपकी ये जो जो हमारी ये लाइनें होती है, ये जो हमारे हाथ की जो लाइनें होती है ना, इसमें बहुत ज्यादा जो है हमारे पास अक्सर अक्सर औकात जो है जम्स मौजूद होते हैं, तो उसको हमें बहुत अच्छे तरीके से जो है क्लीन करने की जरूरत होती है। उसके बाद फिर आप अच्छे तरीके से हाथ धो लें, और ये नहीं कि हाथ धोने के बाद वापस हमने जो है टैप को अपने हाथ से जो है बंद कर दिया। कोशिश करें कि उसको जो है अपनी कोहनी से जो है बंद करने की कोशिश करें। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि WHO हमें क्या सजेस्ट कर रही है मंकी पॉक्स से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, महफूज रहने के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि हमें जो है पब्लिक अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हम ये देखें कि भाई किस तरीके से जो है हमें लोगों को जो है इसके पैनिक होने से या फिर पैनिक सिचुएशन में आने से जो है अवॉइड करते हैं। तो देखें, वो चाहे कोई किसी भी किस्म की बीमारी हो, किसी किस्म का वायरल इन्फेक्शन हो या कोई डिजीज हो, लोग बहुत जल्दी जो है परेशान हो जाते हैं या पैनिक कंडीशन में आ जाते हैं, या वो समझते हैं कि ये बीमारी सब पर जो है अटैक कर सकती है, या फिर सब सब लोग इससे जो है बीमार हो सकते हैं। लेकिन हर बीमारी को समझने के लिए, जानने के लिए कि उस बीमारी की वजूहत क्या है और वो बीमारी किस हद तक जो है हमारी सोसाइटी को या हमारे लोगों को मुतासर कर सकती है। और अगर खुदा न खास्ता किसी को ये बीमारी मुतासर करती है, वो चाहे कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्फेक्शन डिजीज हो, अगर वो किसी को मुतासर कर रहा है, तो उसकी मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से उसको हमें कंट्रोल करना है और किस तरीके से हमें उससे अपने आप को जो है सर्वाइवल मूड में लेकर आना है। तो पब्लिक नॉलेज को हमें रेज करना है, उसको हमें इंक्रीज करना है, लोगों को बताना है कि मॉन्कीपॉक्स क्या है या और इस तरीके की जो वायरल डिजीजेस क्या होती हैं, और फिर हमें लोगों को एजुकेट करना है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। जैसे मैंने बताया कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो 1% टू सेकेंड पर्सन इस डिजीज को ट्रांसफर कर सकती है, तो उससे हमें जो है अवॉइड करना है। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन के हम आगे, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये क्योंकि ये एक जूनोटिक डिजीज है जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है, तो हमें जानवरों से जो है इस रिस्क को ह्यूमन तक आने के इसको रिड्यूस करना है या फिर कॉमन तौर पर एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। प्रिवेंटिंग मंकी पॉक्स
रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनिमल ट्रेड, ठीक है। हम देखेंगे जिन इलाकों में या जिन कंट्रीज से हमारे पास ऐसे एनिमल्स आ रहे हैं जिनको मॉकी पॉक्स होने का खतरा है, या वो ऐसी जो है कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा उस पर जो है सोच विचार की या हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि भाई किस तरीके से जो है हमें इसकी ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है ना। ट्रीटमेंट जो है देखिए, अभी तक मोंकी पॉक्स की जो है कुछ किस्म की जो है ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये मैंने शुरू में आपसे कहा था कि ये स्मॉल पॉक्स की जो है फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये क्या सिम्टम्स ऑफ monkeypox पॉक्स नॉर्मली रिजॉल्व ऑन देयर ओन विदाउट द नीड ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है ना। मैंने शुरू में ये भी कहा था कि इसके इतने ज्यादा अगर सिविलिटी की तरफ नहीं है, तो वो जिस तरीके से अदर वायरल डिजीज होती है, जैसे कोविड 19 में हम देख रहे थे कि हमें किसी किस्म की जो है मेडिसिन की, एंटीबायोटिक की, क्योंकि देखें ये एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज में आपको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कोई फायदा नहीं पहुंचाता, उल्टा हमारे लिए जो है वो नुकसान का बायस बनता है कि हमारे अंदर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को जो है क्रिएट करता है, जो आगे जाकर बहुत सारी बीमारियों की वजह बन सकती है। या जब हम अपनी अदर बैक्टीरियल डिजीज में उन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे लिए जो है फिर यूजलेस हो जाती है। तो हमें दवाओं का इस्तेमाल, मेडिकेशन का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करने की जरूरत होती है कि हम वायरल डिजीज के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बैक्टीरियल डिजीज के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोटोजोल डिजीज के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, या किसी एलर्जी कंडीशन में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। और कभी भी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर फिर आपका जो है आफ्टर डायग्नोसिस, है ना, जैसे अभी अभी हमारे कुछ दिनों पहले बहुत ज्यादा लोगों को जो है नजला, खांसी, फीवर, बुखार हो रहा था, तो लोग उसको जो है, कुछ लोग वायरल डिजीज समझ रहे थे, कुछ उसको बैक्टीरियल डिजीज समझ रहे थे, कुछ उसको जो है इलेक्ट्रिक डिजीज समझ रहे थे, विदाउट एनी डायग्नोसिस। तो कभी भी जो है बिना डायग्नोसिस के आप इस चीज को जो है मेजर नहीं नहीं कर सकते, या उसको एनालिसिस नहीं कर सकते कि ये किस किस डिजीज, किस इन्फेक्शन की वजह से आपको जो है ये बीमारी लाग हुई। तो हमेशा जो है कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और बिना किसी डायग्नोसिस के इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इफ नेसेसरी मेडिकेशंस फॉर पेन एंड फीवर कैन बी यूज्ड टू रिलीव द सिम्पटम्स, ठीक है ना। जैसे हम अदर वाले इन्फेक्शन में करते हैं कि अगर बहुत ज्यादा आपको, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इसमें जो है एक सिम्टम ये भी होता है कि लोगों को जो है बहुत ज्यादा मसल्स में, जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको बहुत ज्यादा अगर पेन फील हो रहा है, तो आप उसमें जो है कुछ पेन रिलीव इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर फीवर है, हाई फीवर हो गया है, तो फीवर को कंट्रोल करने के लिए या उसको कम करने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आफ्टर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। Monkeypox clinical therapy should be properly adjusted in order to reduce symptoms, है ना, manage complications and minimize long term consequences। तो इसको हमें जो है, जो भी हम क्लिनिकल थेरेपी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हमें इन सब चीजों को जो है मद्देनजर रखना लाजमी होता है। A person needs to take good food, stay hydrated and good enough sleep, क्योंकि देखें कोई भी आपका ऐसा इन्फेक्शन डिजीज होती है या वायरल इन्फेक्शन होता है, उसमें सबसे बेहतरीन चीज क्या होती है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करें। और इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए हमें क्या करना होता है, हेल्दी डाइट इस्तेमाल करें, गुड एक बैलेंस डाइट इस्तेमाल करें, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रखें, और अच्छी नींद लें। ये तमाम चीजें आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती हैं, जो किसी भी किस्म की बीमारी से आपको फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा जो है फायदेमंद साबित होती है। अच्छा, इसके बाद एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। हम बहुत सारी बीमारियों से जो है हम देख रहे होते हैं कि इतनी सारी बीमारियां हमारे इर्द मौजूद है, तो उनसे बीमारियों से महफूज रहने के लिए या ये अच्छा नहीं है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से जो है बूस्टअप करें। टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट पॉप और स्ट्रेच लेसन्स फ्रॉम द रश, ठीक है ना। अगर किसी को जो है ये बीमारी हो जाती है और इसको जो है वहां पर, जिसमें मैंने कहा कि इसमें जो है लेसन्स बन जाते हैं या रैशेस हो जाते हैं, तो उसको जो है आप जो है खुरशने की या उसको जो है नोचने की कोशिश ना करें। उससे क्या होता है कि ये आपके मजीद वायरसेस को जो है आपके डिफरेंट अदर बॉडी पार्ट्स में भी स्प्रेड कर रहे होते हैं। इंक्रीज द चांस ऑफ स्प्रेडिंग द वायरस टू अदर्स। इसके अलावा सिर्फ आपको नहीं, बाकी आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी जो है वो मुतासिर कर रहे होते हैं। एंड पॉसिबली कॉज द ओपन लेसन्स टू बिकम इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया, ठीक है ना। और अगर आपने बहुत ज्यादा उसको जो है स्क्रैच कर लिया, या बहुत ज्यादा अगर आपने वहां पर जो है अजीब सा जो है आपके वहां पर जख्म हो गया, तो वो अदर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के भी जो है उसका बाइस बन सकता है।
अच्छा, इसमें एक चीज क्या इंपॉर्टेंट है, इफ यू हैव रैश ऑन योर हैंड्स, वियर ग्लव्स दैट आर नॉन इरिटेटिंग व्हेन हैंडलिंग कॉमन ऑब्जेक्ट्स और टचिंग सरफेस इन शेयर स्पेसेस। है ना, अगर जैसे बहुत सारे एक घर है जिसमें एक से ज्यादा लोग रहते हैं, होता है ना, खासकर उस घर में किसी को अगर मौकी बहुत बीमारी हो जाती है, तो उसमें जो है सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मरीज को हम एक सेपरेट प्लेस में रखें ताकि वो दूसरे लोगों को जो है मुतासिर ना करे। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है और वो डिफरेंट लोगों की जो है चीजें एक शेयरिंग में है कि वो टॉवर से इस्तेमाल करें, डिफरेंट माइंड्स हैं या डिफरेंट सरफेसिस को टच कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप जो है ग्लव्स इसका इस्तेमाल करें ताकि वो इन्फेक्शन या वो जो है वायरसेस जो है वो नेक्स्ट पर्सन को ट्रांसफर ना हो। इसके अलावा हम जो है जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये वायरस जो है ये डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स के जरिए भी 1% टू 2% ट्रांसफर होते हैं यानी कि हमारे खांसने से, छींकने से। तो उसमें हमें जो है मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर एंड में ये बात है, ईट हेल्दी एंड गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट, अलाउ योर बॉडी टू हीट। अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए। अच्छा खाने से मुराद है कि हेल्दी डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। बहुत ज्यादा मुरक्कन खाने, बहुत ज्यादा ऑयली हैवी फूड्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऑयली पैरासाइट का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और रेस्ट करें ताकि आपकी बॉडी जो है उसको जल्दी से आप जो है फिर इसको रिकवर कर सकें। ठीक है, हमेशा जो है बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हम किसी बीमारी से दो चार होते हैं, जब किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं ना, तो उस टाइम हमें अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो इसलिए होती है कि भाई हम जो है हमारी हमारे जिस्म को उस बीमारी से फाइट करने के लिए जो है हमारा इम्यून सिस्टम हमें बूस्टअप करना होता है, तो हमें ज्यादा एनर्जी की जो जरूरत होती है। तो अगर हम उस टाइम खाना या नहीं खाते हैं या हम बहुत ज्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं या अपनी जो है अक्सर बात ऐसे लोगों को होता है कि किसी भी बीमारी में भूख प्यास जो है नहीं लगती है, तो उस दौरान क्या होता है, उनकी उनकी बॉडी की जो एनर्जी है, उनकी जो जिस्म की एनर्जी है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है और फिर उनको जो है रिकवरी में टाइम लगता है। तो अगर आपको ज्यादा जल्दी रिकवरी चाहिए, ज्यादा अपनी जो है अपने आप को बूस्टअप करना है, ज्यादा जल्दी जो है अपनी एक नॉर्मल रूटीन में वापस आना है, तो अच्छा और सेहतमंद खाना खाना चाहिए, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और आराम करना चाहिए। और हमेशा अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रखना चाहिए। जब हम अपने पॉजिटिव माइंडसेट को अच्छा अच्छा रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम अच्छे से अच्छा जो है जल्दी जल्दी हम सेहतयाबी की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी खुद ब खुद ही जो है फिर वो हीलिंग की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। और हम जब हम ऐसा नहीं सोचते हैं, तो फिर हम बहुत देर से अपने आप को जो है एक रिकवर करते हैं। तो उम्मीद है आज आपको ये मौकी पॉक्स के हवाले से जो आज हमने डिस्कशन की है उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हमने की हैं जो इस बीमारी को समझने के लिए, इस बीमारी को जानने के लिए या दीगर हमारे पास और जो डिफरेंट वायरल डिजीज मौजूद होती है, सही इन्फेक्शन डिजीज होती है, उसको समझने के लिए मुआविन साबित होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।